मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम अपना ईवीएस का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, मच्छरों के लिए दावत का पार्ट 1, जो कि आपके क्लास 5th साइंस का चैप्टर 5 है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ब्लड टेस्ट, फर्स्ट टॉपिक है ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे, आज रजत स्कूल वापस आया। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज, और बहुत दिनों से क्या था, अनुपस्थित था। हाउ आर यू नाउ, अब तुम कैसे हो। आस्ट आरती, आरती ने पूछा अब तुम कैसे हो। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। रजत रिप्लाइड सॉफ्टली, रजत ने सॉफ्टली रिप्लाई किया। जसकीरत, ये जसकीरत है। जसकीरत ने कहा यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम, तुम्हें तो घर में रहकर बहुत ज़्यादा खेला होगा तुमने। तो रजत ने कहा, ये रजत है, रजत ने कहा हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर, कौन खेलना चाहता है जब आपको बुखार हो। ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन, और ऊपर से मुझे कड़वी दवाइयाँ भी लेनी पड़ी। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, और यहाँ तक कि मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ, मेरे खून की जांच भी हुई। जसकीरत कहती है अ ब्लड टेस्ट, अरे खून की जांच, वाई, क्यों हुई। इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल, ये तो बहुत दर्दनाक होता होगा ना। तो रजत कहता है एक्चुअली व्हेन द निडल pricked माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन आंट बिट, एक्चुअली क्या हुआ था, जब निडल को मेरे फिंगर पर प्रिक्ड के चुभोया गया था, इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चींटी ने काट लिया होगा। इस तरह से यहाँ पर निडल चुभाई गई थी मेरे फिंगर में। दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग, उन्होंने 2 से 3 बूंद में खून लिया और उसे जांच के लिए भेज दिया। दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया, इस प्रकार से हम जान पाए कि मुझे मलेरिया हुआ था। नैन्सी, नैन्सी कहती है बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू, लेकिन तुम्हें तो मलेरिया तब हुआ होगा ना जब तुम्हें मच्छरों ने काटा होगा। तो रजत बोलता है यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, हाँ मच्छरों के काटने से ही मुझे मलेरिया हुआ, लेकिन ये हमें तब पता चला जब खून की जांच हुई। जसकीरत, जसकीरत कहती है देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस, मेरे घर में तो बहुत सारे मच्छर हैं दीज डेज, इन दिनों, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, लेकिन मुझे मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, ये जसकीरत ने कहा। नैन्सी, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया, किसने कहा कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो, मलेरिया फैलता है केवल बीमारी लाने वाले मच्छरों से, इनसे फैलता है बीमारी लाने वाले मच्छरों से। तो आरती कहती है ऑल मॉस्किटोज लुक एट सेम टू मी, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे दिखाई देते हैं। तो रजत कहता है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, उनमें थोड़ा बहुत तो अंतर होता है। तो ये देखिए, ये रजत ने कहा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप के आपको दिख रहे हैं मच्छर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो मच्छर फैलाने वाले, जो मलेरिया के रोग को लाने वाली मच्छर होती है, वो होती है फीमेल एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है वो मलेरिया फैलाता है। ये है, ये फीमेल होती है स्टूडेंट्स, कभी भी मेल मॉस्किटो नहीं फैलाते मलेरिया, हमेशा फीमेल मॉस्किटो, वो भी एनाफिलीज टाइप्स की जो मॉस्किटो होती है वो फैलाती है मलेरिया। ब्राउनिश मॉस्किटो विद स्पॉटेड विंग्स, इसकी जो पहचान होती है, इसके जो विंग्स होते हैं इनमें, ये होती तो ब्राउन कलर की है मॉस्किटो, और इसके विंग्स में स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं। ठीक है, ये मलेरिया फैलाती है। नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड
फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू, क्या उन्होंने तुम्हारा खून कहाँ वहाँ से लिया जहाँ तुम्हें मच्छर ने काटा था? रजत कहता है ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी, मुझे कैसे पता कि मुझे मच्छर ने कब और कहाँ काटा? नैन्सी बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट, लेकिन उन्हें कैसे पता चला तुम्हारे ब्लड टेस्ट से कि तुम्हें मलेरिया है? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड, क्या लगता है कि उन्होंने ब्लड में कुछ देखा होगा? तो ये देखिए, ये डॉक्टर मरियम है लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये डॉक्टर मरियम है, ये माइक्रोस्कोप है उनके आगे से, यहाँ पर माइक्रोस्कोप होता है स्टूडेंट्स, जिससे हम बहुत टाइनी माइक्रोब्स को आसानी से बड़े रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मरियम ने रजत का ब्लड टेस्ट किया था और वो माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड टेस्ट का जो स्लाइड अभी ग्लास स्लाइड में लिया था ब्लड 2-3 ड्रॉप, वो उसके नीचे रख के उसे देख रही हैं। द माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर, जो ये माइक्रोस्कोप होता है किसी भी चीज़ को 1000 गुना बड़ा बना देता है। ठीक है, द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, और जो ब्लड में जो दिखाई दे रहा है, कोई भी जो डिटेल उसकी दिखाई दे रही है अंदर, वो साफ दिख रही है। देयर आर सम माइक्रोब्स विच मेक थिंग लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन, कुछ माइक्रोब्स इससे भी बड़े होते हैं जो इससे भी ज़्यादा बड़ा चीज़ों को दिखा देते हैं। ये तो छोटा माइक्रोस्कोप है, इससे ही बड़े बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं जो छोटे छोटे माइक्रोब या किसी भी चीज़ को बहुत 1000 गुने से भी ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, पहले फिंगर पे इस तरह से रुई लगाते हैं, यहाँ पर दबाते हैं फिंगर को, फिर यहाँ निडल चुभोकर ऐसे निडल को प्रिंक करके यहाँ पर से ब्लड निकाला जाता है, और ये कांच का स्लाइड होता है, ग्लास स्लाइड, इस पर 2-3 बूंद ये ब्लड ली जाती हैं, फिर ब्लड को टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद से यहाँ पर देखिए नीचे लास्ट स्लाइड में, यहाँ पर स्लाइड में ब्लड में ब्लू कलर के पैरासाइट्स से दिखाई दे रहे हैं। पूरा रेड कलर का ब्लड नहीं दिख रहा है, बल्कि कुछ ब्लू से दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो यही मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से जांच से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को मलेरिया है या नहीं है। अगर ब्लड साफ़ है तो उसे मलेरिया नहीं है, अगर ब्लड में इस तरह से ब्लू स्पॉटेड आए हैं तो इसका मतलब कि किसी भी पर्सन को मलेरिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो स्टूडेंट्स, उसकी लाइफ साइकिल 21 डेज में वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसके जो 4 स्टेप होते हैं लाइफ साइकिल के मॉस्किटो के, फर्स्ट स्टेप में वो एग्स देते हैं मॉस्किटो जो होते हैं फीमेल मॉस्किटो, और 4 और 5 डेज में वो सेकंड स्टेप में लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये आपने पानी में भी रुके हुए पानी में देखा होगा, इस तरह से लंबे लंबे से होते हैं लार्वाज, ये मॉस्किटो के लार्वाज होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, रुके हुए पानी में, अभी किसी बर्तन में आपका रुका हुआ पानी बचा है, आप उसमें इस तरह से लंबे लंबे से ये कीड़े चलते हुए दिखाई देंगे आपको, उन्हीं को मच्छरों के लार्वा कहते हैं। ठीक है, ये बेबी मॉस्किटो होते हैं, लार्वा मीन्स बेबी मॉस्किटो। थर्ड स्टेप होता है स्टूडेंट 10 to 12 डेज में ये अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। ये प्यूपा में, ये जो लार्वाज होते हैं ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद ये 18 से 19-20 दिन में अपना फोर्थ स्टेप यानी कि ये एडल्ट स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और 21 डेज में इस तरह से ये फर्स्ट से लेकर फोर्थ स्टेप अपनी लाइफ के कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये मॉस्किटोज का लाइफ साइकिल है, आप इसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ओके, अब है क्वेश्चन आंसर्स, इन्हें हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया, क्या आप जानते हैं किसी को जिसे मलेरिया हुआ हो? येस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया, हाँ एक बार मेरा जो मित्र था वो मलेरिया से सफ़र कर रहा था, ग्रसित था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है?
इट वॉज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट। अभी आपको रजत ने ही बताया था कि उसकी मलेरिया का पता उसे ब्लड टेस्ट से पता चला था, तो खून की जांच के द्वारा पाया गया। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया। जब किसी को मलेरिया होता है तो क्या 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 समस्याएं उन्हें होती हैं। माई फ्रेंड सफ़र्ड फ्रॉम हाई फीवर। जो मेरा दोस्त था जिसे मलेरिया हुआ था वो तेज़ बुखार हो रहा था उसे। द फीवर केम विथ बाउट्स ऑफ शिवरिंग। और जो उसे बुखार आ रहा था वो ठंड लग के आ रहा था, बहुत उसे ठंड हो रही थी, कपकपी सी हो रही थी, तब उसे ये बुखार आ रहा था बार बार। ही बिकम वेरी वीक। और वो बहुत क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। ये सब प्रॉब्लम्स उसे आई थी मलेरिया होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर डिजीजेज कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो। bites. Answer, following are some other diseases which can be caused by mosquito bites. नीचे दिए कुछ अन्य रोग हैं जो मच्छरों के काटने से होते हैं। फर्स्ट है डेंगू। डेंगू भी मच्छरों के काटने से होता है। सेकंड है चिकनगुनिया और थर्ड है फिलेरिया। ठीक है, ये 3 डिजीज, मलेरिया के अलावा ये 3 डिजीज और हैं जो मच्छरों के काटने से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन। कौन से मौसम में मलेरिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन। और ऐसा क्यों होता है। मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन। मलेरिया सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में होता है। मॉस्किटोज गेट सुटेबल इन्वायरमेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्योंकि क्या होता है, मच्छर अपना सुटेबल इन्वायरमेंट जो है अपनी ब्रीड करने के लिए, फैलाने के, अपनी ब्रीड को पैदा करने के लिए, अपनी जनरेशन को पैदा करने के लिए उनको रेनी सीजन में ही अपना सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है। दैट हैंस देयर आर मोर कॉजेज ऑफ मलेरिया। और इसी कारण रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर्स फ्रॉम मॉस्किटोज। आपके घरों में मच्छरों से सुरक्षा करने के लिए क्या किया जाता है। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड अबाउट व्हाट दे डू। और अपने दोस्तों से भी पता करो कि वे क्या करते हैं। तो आंसर होगा, वी यूज मॉस्किटो रिपेलेंट इन आवर हाउस। ठीक है, हम मॉस्किटो रिपेलेंट अपने घरों में यूज करते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स एंड फाउंड फॉलोइंग मेजर्स बीइंग बाय देम। और मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा है और पाया जो नीचे कुछ दे दिए हैं यहाँ पर, वो हम सब यूज करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट है मॉस्किटो रिपेलेंट्स। ठीक है, दे कम इन कॉइल्स लिक्विड्स एंड, ये देखिए आप मॉर्टिन यूज करते हैं ना लिक्विड फॉर्म में। और क्या यूज करते हैं, ये देखिए ये मॉस्किटो को मारने का नेट है, रैकेट होता है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। इन्हें भी हम यूज करते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में। और हम मैट्स भी यूज करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम यूज करते हैं, ओडोमॉस आपने देखा होगा। और मॉस्किटो नेट्स यूज करते हैं। बेडशीट, यहाँ पे बेड में ऊपर से मॉस्किटो नेट हैंग करके हम इसके अंदर आराम से सो सकते हैं और मच्छरों से बचने के लिए। डी है वायर मेश ऑन विंडोज। खिड़कियों पर हम तार की जालियाँ, ऐसे पर्दे मिलते हैं, उन्हें लगा देते हैं। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास साफ रखते हैं। और एफ है रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। और अपने आसपास जो रुका हुआ पानी होता है उसे हम हटाते हैं। ठीक है, जो बर्तनों में या कहीं पर गड्ढे में, रास्ते में, वहाँ पर रुका हुआ पानी होता है उन्हें हम हटा देते हैं ताकि उनमें मच्छर के लार्वा पैदा ना हो सकें। नेक्स्ट है, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन बिलो। विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज मलेरिया। नीचे रिपोर्ट दी गई है, इसे आपको देखना है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, इसमें कौन से शब्द रिपोर्ट में हैं जो आपकी मदद करते हैं ये जानने में कि व्यक्ति को मलेरिया है। तो ध्यान से देखिए, ये
यहाँ पर लिखा हुआ ये रजत की रिपोर्ट है ब्लड टेस्ट की। उसकी एज 11 ईयर्स है उसकी, और वो मेल है पर्सन। यहाँ पर रोग की पहचान लिखी है, डायग्नोसिस लिखा है, फीवर विथ चिल्स एंड राइगोस, ठंड लगकर कफ के साथ बुखार आता है मलेरिया में। ठीक है, ये उसके लक्षण होते हैं किसी भी पेशेंट के जिसे मलेरिया हुआ होता है। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ लिखा हुआ है मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल में मलेरिया पैरासाइट पाया गया। ठीक है, तो आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर। इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इट इज़ क्लियरली रिटन, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है दैट मलेरियल पैरासाइट वॉज फाउंड इन द ब्लड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लड सैंपल में मलेरिया पैरासाइट पाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए मेडिसिन। ठीक है, फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। प्राचीन पहले के समय में सिनकोना नामक एक ट्री होता है स्टूडेंट, ये होता है सिनकोना ट्री। इसकी बार्क, ये जो छाल होती है, इसको सुखाया जाता था और सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? इस तरह से पाउडर बनाया जाता था ये, और उसका यूज मलेरिया की दवा के रूप में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस पाउडर का यूज, ये सिनकोना पेड़ है, इसकी छाल से इस तरह से पाउडर बना के दवाई बनाई जाती थी। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट्स। जो प्राचीन लोग थे या पुराने समय के लोग, वे जो ये बार्क का पाउडर होता था इसे उबालते थे, उबालने के बाद छानते थे, स्ट्रेन करते थे, छान कर उस पानी को पेशेंट को देते थे। ठीक है, नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस, और आज इस पाउडर से टैबलेट्स भी बनाए जाते हैं। ये टैबलेट्स रखी हैं यहाँ पर, इस तरह की टैबलेट्स होती हैं मलेरिया की। ठीक है, जो सिनकोना की ट्री से बनती है। सिनकोना को हिंदी में कुनैन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो रहा है, पार्ट 1 एंड हो रहा है। अगला पार्ट फिर लेकर आऊँगी, तब तक आप इसमें से क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, इसे अच्छे से वॉच करेंगे वीडियो को और समझेंगे। उसके बाद सभी क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, गुड बाय स्टूडेंट्स।